अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे थे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे थे, इसमें अपन अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अपना हो चुका है। अपन एक वाक्य और लेते हैं कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने पहचान करनी है कि कौन सा सेंटेंस है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। तो रहा हूँ अपना यहाँ है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस हो गया अपन का। अब बात चल रही है अपन की अफर्मेटिव की, तो अफर्मेटिव में अपना देखो, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, ये अपना फॉर्मूला है। आई के साथ केवल एम आएगा, ना इज आएगा, ना आर आएगा। तो आई एम, उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या कार्य कर रहा है, वो गाना अपना पाठ पढ़ रहा है, याद कर रहा है। क्या कर रहा है, वो याद कर रहा है। तो याद करने के लिए अपन को वर्ब होती है लर्न, तो वर्ब लगा दीजिए आई एम लर्न। आई एन जी लगेगी क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आई एन जी का यूज करना है। आई एम लर्निंग। अब बचा अपना ऑब्जेक्ट, तो वो क्या याद कर रहा है, अपना पाठ याद कर रहा है। तो आई एम लर्निंग माई लेसन। ये माई कहाँ से आया है, तो माई आया आई के अनुसार। तो अपना जो है किसके लिए आ रहा है, मैं अपना। तो आई का थर्ड नंबर हो गया आई, मी, माई। आई का प्रोनाउन हो गया माई। जैसे कि यहाँ पे होता वह अपना पाठ याद कर रहा है, तो वह के लिए अपन ही यूज करते हैं। तो ही, हिम, हिज। हिज शी होता तो शी के लिए अपना आता शी, हर, हर। दे होता तो दे, देम थर्ड नंबर का उसका आता देयर। तो इसके लिए अपन को आया आई एम लर्निंग माई लेसन। ये अपना अफर्मेटिव हो गया। और अफर्मेटिव के बाद में हमको बात करनी है नेगेटिव की। तो नेगेटिव पर अब अपन नेगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। नेगेटिव में सिर्फ वाक्य में थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। जैसे कि ये है मोहन गाना गा रहा है, तो इसके लिए आ जाएगा या मोहन गाना नहीं गा रहा है। क्या हो जाएगा अपना, मोहन गाना नहीं गा रहा है। बरसात नहीं हो रही है। नेगेटिव की बात करें तो यहाँ से उठा के अफर्मेटिव नेगेटिव करना है। और जब नेगेटिव में नहीं आ रहा है तो सूत्र में भी अपना नोट आ जाएगा। नोट कहाँ पे आ जाएगा सूत्र में, देखिए नोट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो इधर भी नोट आएगा। फिर सारे वाक्य जो कि तो हो गए, बस सिर्फ नोट लगाना है। अब बात करें हम इन्हीं सेंटेंसों को अपन नेगेटिव में ले जाएं, तो मोहन गाना नहीं गा रहा है, तो मोहन इज सेम सेंटेंस। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उठा गया मैंने, सिर्फ नोट लगा दिया, कुछ नहीं करना है। मोहन इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, या ये है मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ, नहीं आ गया तो मोहन आई एम नॉट लर्निंग, सिर्फ नोट हो गया। ये अपना हो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसमें अपन एक दो सेंटेंस और देखते हैं। जैसे मैं बात करूं, तुम्हारी माता जी, तुम्हारी माता रसोई घर में भोजन नहीं पका रही है। तुम्हारी माता रसोई घर में भोजन नहीं पका रही है। तो देखिए रहा है, रही है, रही है, ये हो गया अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट पहचानना है। तो सब्जेक्ट हो गया तुम्हारी माता, तो योर मदर। ये पूरा ही सब्जेक्ट है, इसको अलग अलग नहीं रखना है। तुम्हारी माता योर मदर, मेरी माता माई मदर, उसकी माता तो हिज मदर, ठीक है। तो योर मदर। अब उसके बाद में अपन को क्या करना है, अपन को लानी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो इज एम आर, तो इज एम आर में इसको देखो सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट की बात करें, अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, कैसे पता चला सर, योर, योर यानी तुम्हारा, यू आपने बताया था यू तो इधर आ रहा है प्लूरल में, तो ये तो कैसे बहुवचन हो गया। लेकिन आप देखिए हिंदी देखिए इसकी, तुम्हारी माता रसोई घर में भोजन पका रही है। यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर बहुवचन होता तो रहे हैं यहाँ था, तो सिंगल हो गई, तो सिंगल हो गई तो अपना एक वचन हो गया योर मदर। ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। इसके लिए अपन को लानी है योर मदर इज। हेल्पिंग वर्ब इज आ गई जब सिंगुलर हो गया। तो अब इसके बाद में अपन को क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमको नोट लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमको नोट लगाना है, तो नोट हो गया। उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब भोजन पकाने, पकाने की होती है कुक, तो कुक हो गई। और लास्ट में क्या लगाना है इसके में, आई एन जी। वो माई मदर इज नॉट कुकिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या पका रही है, वो भोजन, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। कुकिंग फूड, ETC में जो अपना आता है, कहाँ पका रही है, वो रसोई घर में, तो इन द किचन।
एंड फुल स्टॉप। तो माई योर मदर इज़ नॉट कुकिंग फूड इन द किचन। कितना ही बड़ा वाक्य हो, डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपन को तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और वही काम करते जाना है। तो ये अपना नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और बाकी अपन तीनों चारों वाक्य हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद में अपन चारों के एक एक वाक्य और ले लेंगे, एक दो। उसके बाद में चलते हैं अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इसको मैं साफ करता हूँ। अब अपने को पढ़ना था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि अपन ने पढ़ा कि मोहन गाना गा रहा है तो ये अफर्मेटिव हो गया, मोहन गाना नहीं गा रहा है तो नेगेटिव हो गया। इसमें क्या इंट्रोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक है तो प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या मोहन गा रहा है, क्या मोहन गाना गा रहा है, क्या बरसात हो रही है, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, क्या माता जी खाना पका रही है। तो बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सूत्र की, फॉर्मूले की बात करें अपन तो फॉर्मूला वही है। इसमें क्या होता है, देखो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में मेन वर्ब आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ETC एंड लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क आ जाता है। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब की बात की तो हमने तो एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट देन ETC। मैं वाक्य बोलता हूँ, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो ये अपना हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे पहचाना कि ये अपना स्टार्टिंग इससे हो गई और अपन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाक्य में क्या हो रहा है, या हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है तो अपन इसका आंसर निकाल के देखें, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो अपन यस और नो में आंसर आएगा, यस खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे बच्चे। तो इसलिए अपन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव सबसे पहले पहचान करो कौन सा वाक्य हो रही है, कंटिन्यूस के अंदर गए, फिर देखो सर कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हमारे सामने है AJMR। तो अब AJMR में से क्या यूज करना है अपने को, तीनों में से एक यूज करना है, तो वो आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है अपना, बच्चे। तो बच्चे हो गए अपने चिल्ड्रन। अब बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कौन सा हो गया अपना, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल वर्ब, तो आर चिल्ड्रन मैदान में खेल रहे हैं, आर चिल्ड्रन। अब उसके बाद में मेन वर्ब, तो प्ले में लगेगा ING। तुम आर चिल्ड्रन प्लेइंग, कहाँ पर खेल रहे हैं, मैदान में, इन द ग्राउंड। आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड। ये अपन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। और एक अब इसके साथ में मैं यहाँ आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी खत्म कर देता हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज है बस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अपन को क्या करना है, जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की मैं बात करूँ, इसमें यहीं पे लगा के इंट्रोगेटिव नेगेटिव की मैं बात करूँ तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, देखिए सब्जेक्ट AJMR, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब आ गई AJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगाना है बस, MB फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC एंड प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ETC हो गया। तो जब मैंने बनाया क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो इसका ही जब मैं नेगेटिव ले जाऊँ, तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँगा इसकी, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या चेंज है, सूत्र में देखिए AJMR प्लस सब्जेक्ट, सिर्फ यहाँ पे नोट आया है उसमें, तो पूरे वाक्य में भी कोई चेंज नहीं होगा। इसमें होगा यहाँ बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो वाक्य में भी क्या चेंज होगा, नहीं आ गया तो सिर्फ नोट लगाना, ऑल चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। सेम बनेगा वाक्य, यहाँ पे नोट लग जाएगा, सिर्फ यहाँ पे नोट लग जाएगा। क्या बना दूंगा मैं, आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग
इन द ग्राउंड। सेम वाक्य होगा, ये अपन का प्रेजेंट अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ नोट का डिफरेंस है और बाकी सेम, बिल्कुल सेम सेंटेंस है, सेम सूत्र है और सेम तरीके से बनेगा, कोई किसी भी चेंज नहीं, वो सिर्फ अपन को नोट यूज करना है, इसलिए मैंने एक ही साथ ये दोनों ख़त्म कर दिए हैं। अब आप इनके वाक्य देखता हूँ, मैं एक वाक्य बनाता हूँ अफर्मेटिव का, उसी के अपन चारों सेंटेंस बना लेंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसी के अपन 4 वाक्य बना लेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ, देखिए मैं एक वाक्य लिखता हूँ, विद्यार्थी अपने कमरे में पढ़ रहे हैं। इसकी बात करें तो ये सेंटेंस सबसे पहले पहचानिए कि कौन सा टेंस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया क्योंकि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो अब देखिए कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र था अपना क्या, अफर्मेटिव सब्जेक्ट, उसके बाद में एजेएमआर के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन ईटीसी। तो अब इसकी बात करें तो सब्जेक्ट क्या है अपना, पहचानिए इसमें विद्यार्थी। तो एक विद्यार्थी नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। कैसे पता चला सर बहुत सारे विद्यार्थी, कि इसके लास्ट में लग रहा है रहे हैं, या होता विद्यार्थी अपने कमरे में पढ़ रहा है तो सिंगल स्टूडेंट होता, स्टूडेंट्स। एजेएमआर में से आ गया अपना आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है तो बहुवचन क्रिया आ गई, बहुवचन हेल्पिंग वर्ब आ गई। स्टूडेंट्स आर क्या कर रहे हैं, पढ़ना, तो पढ़ने की क्या हुई अपनी की रीड में लगेगा फिर क्या, आईएनजी। मोहन इज रीडिंग, मोहन स्टूडेंट्स आर रीडिंग, कहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो अपने कमरे में। तो अपना किसके अनुसार गया, विद्यार्थी के अनुसार। विद्यार्थी बहुत सारे हैं, विद्यार्थी के अगर मैं यहाँ पे प्रोनाउन यूज करूँ विद्यार्थी के लिए तो अपना प्रोनाउन बनता है दे, इसका सेकंड देम और देन नेक्स्ट उसका थर्ड वजह से होता है इसका देयर। तो किसका, विद्यार्थी अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, तो किसके कमरे में, विद्यार्थी। तो स्टूडेंट्स आर रीडिंग, किसके कमरे में पढ़ रहे हैं, वो अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आर रीडिंग, अपने के लिए आ गई देयर, स्टूडेंट्स आर रीडिंग देयर रूम। यहाँ पे गलती होने की संभावना रहती है इस जगह पे, देयर का क्या करते हैं, उनके कमरे की बात कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स आर रीडिंग, माई वाई कुछ नहीं करना है, आवर वावर कुछ नहीं करना है, आवर दबाएगा। या हम अपने कमरे में पढ़ रहे हैं तो वी, देन यहाँ पे आवर। वह अपने कमरे में पढ़ रहा है, ही, देन यहाँ पे हेम। वह अपने कमरे में पढ़ रही है तो यहाँ पे शी, यहाँ पे हर। मैं अपने कमरे में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आई, यहाँ पे माई। ठीक है, ये हो गया अपना अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हो गया, इसके बाद में मैं नेगेटिव की बात करूँ। विद्यार्थी अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, इसकी मैं हिंदी लिखूँ, विद्यार्थी अपने कमरे में, नेगेटिव है तो नहीं पढ़ रहे होंगे, फिर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में इंट्रोगेटिव बनाएंगे अपन। इंट्रोगेटिव में क्या लिखेंगे, क्या विद्यार्थी अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या विद्यार्थी अपने कमरे में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वाक्य बनाते हैं अपन। सेम सेंटेंस है, विद्यार्थी अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव आ गया, विद्यार्थी अपने कमरे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो सेम क्या करना है, बताया था, सिर्फ नोट का चेंज है, स्टूडेंट्स आर नॉट रीडिंग देयर रूम। ठीक है, अब ये नेगेटिव का होगा। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को अपन को आगे उठा के लाना है, आर स्टूडेंट्स रीडिंग देयर रूम। कैसे बना ये वाक्य, सूत्र के अकॉर्डिंग बना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या नहीं आया तो नहीं का बन जाएगा अपना आर
स्टूडेंट्स नॉट रीडिंग देयर रूम, आर स्टूडेंट्स नॉट रीडिंग देयर रूम। तो ये अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस के चारों वाक्य मैंने एक साथ बना दिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब कोई भी वाक्य हो आप अब उसको आसानी से बना सकते हो, बशर्ते आपको सूत्र फॉर्मेशन अपने दिमाग में होना चाहिए। अब इसके लिए अपन चाहो तो मैं एक दो वाक्य और आपको ले सकता हूँ, एक दो वाक्य अपन और बना के देखते हैं। इसके एक अच्छा सा वाक्य बनाते हैं अपन। बढ़ई कुर्सी बना रहा है, बढ़ई कुर्सी बना रहा है। तो अब देखिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में चल रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, तो हो गया सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, नहीं भी नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस। तो बढ़ई, द कारपेंटर, द कारपेंटर अकेला बढ़ई है, एक आदमी की बात कर रहे हैं, तो कारपेंटर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज, द कारपेंटर इज। बनाने की बात कर रही है तो किसी भी फर्नीचर बनाने के लिए अपन मेक यूज कर लेते हैं। क्या? मेक। मेक की सेकंड फॉर्म मेड एंड थर्ड फॉर्म मेड, तो अपन को फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है मेक, तो कारपेंटर इज। अब जब मेक हो गई, लेकिन इसमें लगाना है अपन को आई, तो किसी वर्ब में जब आई लगाते हैं उसके लास्ट में ई है तो आई को हटा दिया जाता है, और क्या लगा दिया? ई को हटाकर आई लगाए। तो द कारपेंटर इज मेकिंग, कुर्सी बना रहा है तो मेकिंग चेयर्स, कुर्सियाँ बना रहा है, तो कारपेंटर इज मेकिंग चेयर्स। इसको यहाँ पे ऐसे कर लो, कुर्सियाँ बना रहा है, द कारपेंटर इज मेकिंग चेयर्स, तो बन गया। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं सर, कुर्सी ये बढ़ई क्या है, बनाना क्या है, तो मेक, द कारपेंटर इज मेकिंग चेयर्स। तो सिंपल चीज़ें हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस अपना खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ अपन को ऐसे ही चलना है जैसे अपन चलते आए हैं। उसके लिए आप वीडियो को लगातार देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आगे शेयर करते रहें, जिससे मैं आपको आगे से आगे और वीडियो बनाता रहूँ। अब अपन अगली वीडियो में बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की।